नहीं। एक ब्राह्मण परिवार से आते हैं, मैं एक मुस्लिम। हम तो लगातार एक थाली में साथ रहते हैं। किसी भी देश की नीड होती है वहाँ की शिक्षा व्यवस्था। अगर वही शिक्षा व्यवस्था चौपट हो जाएगी फिर देश कैसे आगे बढ़ेगा। ना वहाँ पे धर्म जाति देखी थी ना यहाँ देखी है। हाँ, हमने लंगर बांटा है, दुनिया भर का लंगर बांटा हुआ है हमने। दिल्ली के जंतर मंतर पर एक नाम जिसकी चर्चा खूब हुई, वो नाम है जुनैद। वह जुनैद दिल्ली के जंतर मंतर पर बिरयानी बांट रहे थे या छात्रों को हौसला बढ़ा रहे थे। वो अब झारखंड पहुंच चुके हैं। राजधानी रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में ये भी छात्रों को हौसला बढ़ाने के लिए पहुंचे हैं। लेकिन लोग अपने अपने तरीके से जो है प्रतिक्रिया दे रहे हैं। हम जुनैद से बातचीत करके समझना चाहते हैं कि जुनैद छात्रों के आंदोलन को सपोर्ट करने रांची पहुंचे हैं तो क्या विचार है, क्या सोच कर आए हैं और ये जो इनका विरोध हो रहा है उस पर इनकी क्या राय है। जुनैद, तो पहले आपका रांची में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। हम यहाँ पर जो आए हैं इसलिए आए हैं जो छात्र छात्राओं के साथ अन्याय हो रहा है जेपीएससी में और जेएसएससी में, वो अन्याय रुकना चाहिए। और जो भी यहाँ के छात्र छात्राओं की मांग है हम उनकी सारी मांगों का समर्थन करते हैं और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए हैं। और यहाँ पर जो हम आए हैं और जो ये ऊर्जा हमें मिल पा रही है वो इसलिए मिल पा रही है कि हम ये समझते हैं किसी भी देश की नीड होती है वहाँ की शिक्षा व्यवस्था। अगर वही शिक्षा व्यवस्था चौपट हो जाएगी फिर देश कैसे आगे बढ़ेगा। इसलिए हम चाहते हैं कि छात्र छात्राओं को न्याय मिलना चाहिए और संघर्ष में हम उनके साथ ही हैं। जुनैद, जब आपका नाम मैं सुना तो उसमें सोशल मीडिया पे कुछ कंट्रोवर्सी भी है। एक खेमा जो है या फिर कहे एक जो भाग है वो आपका विरोध कर रहा है। वो बोल रहा है कि जुनैद की बिरयानी या जुनैद जो है वो अपना एक एजेंडा लेकर के जो है जंतर मंतर में गए थे। तो यहाँ पे जो है इस तरह से लोग आपकी चर्चा कर रहे थे, आपने भी सुना होगा। आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर, क्या रिएक्शन है? क्या एजेंडा लेकर गए थे? हमारा सिर्फ एक ही एजेंडा था वहाँ पर भी और यहाँ पर भी। ना यहाँ पर हम किसी जातिगत उद्देश्य के लिए आए हैं, ना किसी राजनीतिक एजेंडे के तहत आए हैं, ना कोई धार्मिक उद्देश्य है, ना कोई हम व्यक्तिगत स्वार्थ चाहते हैं या कोई प्रसिद्धि चाहते हैं। तो फिर क्या एजेंडा है? हमारा सिर्फ एक ही एजेंडा है कि देश के छात्र छात्राओं के साथ जो अन्याय हो रहा है उनको न्याय मिलना चाहिए। और विशेष रूप से जो हम यहाँ पर आए हैं जेपीएससी और जेएसएससी के छात्र छात्राओं के साथ जो अन्याय हो रहा है वो न्याय मिलना चाहिए। जुनैद, तो आप ये आज ऑन कैमरा कह रहे हैं या आप मान रहे हैं कि चाहे केंद्र की मोदी सरकार हो या राज्य सरकार हो, चाहे वो बीजेपी हो या नॉन बीजेपी हो, सरकार से कोई लेना देना, विरोध सबके लिए हम सरकार से क्या लेना देना। जो छात्र छात्राओं के साथ अहित करेगा, अन्याय करेगा, कोई भी सरकार के खिलाफ जा रहे हैं। हाँ, हम उसके विरुद्ध जाएंगे, कोई भी हो। उसमें हमें सरकार से लोग आपको ये बोलकर ट्रोल कर रहे हैं कि जुनैद की बिरयानी और मंदिर का लंगर, तो ये सब बात सुनकर के आपको क्या लग रहा है? हम उस पर कोई टिप्पणी करना नहीं चाहते हैं। हम देश के हित के लिए आए हैं, छात्रों के हित के लिए आए हैं, उसके लिए आवाज उठाते रहेंगे, उनके लिए संघर्ष करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप जब यहाँ आए तो आपको किसी तरह की परेशानी हुई? कोई परेशानी नहीं है। 2 मिनट बात कर लीजिए। कोई परेशानी नहीं, सब ठीक है, सब अच्छा है और बहुत जल्द अच्छा परिणाम आने वाला है। सरकार को झुकना होगा। आप छात्रों का मनोबल बढ़ाए हैं, आप यहाँ आए इसके लिए आपका शुक्रिया। आप यहाँ भी कुछ बांट रहे हैं या कुछ खिला रहे थे? हमने बांटा है, हमने बहुत सारी चीजें बांटी है। नमकीन, क्या बांटा आपने रांची में? बिस्किट और बहुत सारी चीजें, चॉकलेट वगैरह, पानी और अब खाना आने वाला खाना, सारी चीजों का प्रबंध किया जाएगा। हमारी टीम आई हुई है वहाँ पर और कल या परसों हो सकता है संभवतः सीजीपी का भी डेलीगेशन है। पूरी टीम के लोग आए। हमारे नीरज शर्मा जी पहले दिन से हमारे साथ ही रहे, एक ही प्लेट में हम खाना खाते थे, तो वो सब चलता है। नीरज इनका नाम है और इनका नाम जुनैद है। जुनैद ये बोल रहे हैं कि एक ही प्लेट में खाना खाते हैं, ये बड़ी बात कह रहे हैं। आप उनको क्या जवाब देना चाहेंगे जो जुनैद की बिरयानी कहकर और तरह तरह करके जो इनको? देखिए, मैं ब्राह्मण हूँ और जो हमने कार्य किया है या कर रहे हैं वो इस देश के भविष्य और छात्रों के लिए कर रहे हैं। हम कोई धार्मिक या कोई पॉलिटिकल ग्राउंड नहीं तैयार कर रहे, ना हमने वहाँ पे ग्राउंड तैयार किया था और ना हम इस ग्राउंड को पॉलिटिकल मानते हैं। हम इस ग्राउंड को भी बच्चों के भविष्य, इस देश के भविष्य से जोड़ के देखते हैं। इसीलिए ना वहाँ पे धर्म जाति देखी थी ना यहाँ देखी है। हाँ, हमने लंगर बांटा है, दुनिया भर का लंगर बांटा हुआ है हमने।
पता नहीं। मैं चाहता हूं कि मोहब्बत में एक बार आप और जुनैद भाई गले मिल जाइए। भाई हम तो लगातार एक थाली में खाना भाई गले एक थाली में खाते हैं, साथ रहते हैं, खाते साथ बहुत सारे हैं। लोगों को प्रूफ देना पड़ता है, हालांकि देने की जरूरत नहीं ये है। एक ब्राह्मण परिवार से आते हैं, मैं एक मुस्लिम। हालांकि हम धर्म की तो बात ही नहीं करना चाहते, लेकिन आप कह रहे हैं तो इसलिए हम बता रहे हैं। कोई हम फर्क नहीं पड़ता इसको, कोई क्या सोच रहा है। हम अपना कार्य करते हैं, हमारा कार्य है इस देश के भविष्य के लिए हमने संघर्ष कर रहे हैं, उस संघर्ष को जारी रखना और लोगों में मोटिवेशन पहुंचाना, और उसके लिए हम यहाँ पे आए हैं। और यहाँ पे लोगों के बच्चों के साथ जब तक ईश्वर की कृपा होगी तब तक हम बच्चों के साथ संघर्ष लगातार करते रहेंगे, जैसे वहां पे किया। न धर्म को आड़े आने दिया, न जाति को आने दिया, न संस्कृति को आड़े आने दिया, न किसी मजहब को आड़े आने दिया। आड़े आए तो हम खुद आए, उस देश के भविष्य के लिए हम खुद आड़े आए और वहां पे जीत हासिल की, और यहाँ से भी जीत हासिल करके जाएंगे हम। हाँ जुनैद भाई, और कुछ? बस हम यही कहना चाहते हैं, एकत्रित रहिए, संगठित रहिए, जात पात के मुद्दों में मत बटिए, धर्म के मुद्दों में मत बटिए। लोग आपको बांटने का और ये सब करने का प्रयास करेंगे। जितना आप एकत्रित रहेंगे, जितना संगठित रहेंगे, इतना ही जल्दी सरकार आपकी बात को सुनेगी। अगर आप टुकड़ों टुकड़ों में बिखर जाएंगे, जातियों में बढ़ जाएंगे, धर्म के आधार पर बढ़ जाएंगे, तो लोग सरकार देख लेगी कि ये लोग खुद ही बिखरे हुए हैं, इनकी क्या आवाज सुनी जाए। इसलिए एकत्रित रहिए, संगठित रहिए, अवश्य ही जीत मिलेगी, बहुत जल्दी अच्छा परिणाम आने यहाँ वाला की सरकार से कुछ मांग करेंगे आप? हम यही मांग कर रहे हैं सरकार से कि जल्द से जल्द यहाँ के छात्र छात्राओं को न्याय दीजिए। उसमें जेपीएससी के छात्र हों या जेएस एसएससी के जो भी छात्र छात्रा हों, उनकी हम हर एक मांग का समर्थन करते हैं और उनको न्याय मिलना चाहिए। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 1 बैच 9 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। काम की तलाश है, भरोसेमंद नौकरी चाहिए? जुड़िए एनजी के साथ, जहां श्रमिक सबसे पहले। 12 घंटे की ड्यूटी, हर दिन 3 समय का खाना, मुफ्त रहने की सुविधा, आपकी सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस, ओवरटाइम का लाभ, पीएफ सीधा क्लाइंट से, समय पर पूरा वेतन और जरूरत पड़ने पर एडवांस पे। एएनजी मैन पावर सॉल्यूशंस, सम्मान के साथ काम, भरोसे के साथ कमाई। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in